प्रज्वल रेवन्ना साबिक भारतीय वजीर आजम एचडी देवेगौड़ा के पोते और जनता दल सेकुलर के कर्नाटका के हासन से रुकने पार्लियामेंट, इसके अलावा इस मर्तबा एनडीए का उम्मीदवार भी है। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। फिलहाल ये मुतादिद खवातीन की जानिब से जिनसी इस्तेसाल के इल्जामात के बाद बेंगलुरु से जर्मनी फरार हो गया है। इस खबर के सामने आने के बाद कर्नाटक के वजीर प्रियांक खरगे ने दावा किया कि बीजेपी ने वीडियो केस में साबिक वजीर आजम के पोते को फरार करवाया है। प्रज्वल रेवन्ना बेटा है फॉर्मर मिनिस्टर और वहले नरसीपुरा के एमएलए एचडी रेवन्ना और भवानी का और रियासत के फॉर्मर सीएम एचडी कुमारस्वामी का भतीजा है। बाप रेवन्ना और बेटा प्रज्वल दोनों पर सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगा है। इससे पहले चलिए जानते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना है कौन। प्रज्वल रेवन्ना 2014 में जनरल इलेक्शन के दौरान पॉलिटिक्स में दाखिल हुआ अपने ग्रैंडफादर देवेगौड़ा को असिस्ट करने के लिए। 2019 में जेडीएस के उम्मीदवार के तौर पर हासन से इंतखाब लड़ा। हासन जो कि जेडीएस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां से कामयाब भी हो गया। स्कैंडल वीडियोस की अगर बात करें तो लगभग 2 हफ्ते पहले हासन में ये वीडियोस वायरल होने लगे। जो वीडियोस सामने आए हैं उनसे ये बात वाज़ेह है कि सेक्सुअल असॉल्ट, ब्लैकमेलिंग और रेप के मामले हैं। इन वीडियोस के सामने आने के बावजूद किसी भी औरत ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की, इसलिए कि उन्हें अपनी जान का खतरा लाहिक था। लेकिन आखिरकार एक खातून की जानिब से रेवन्ना पर जिनसे इस्तेसाल का इल्जाम लगाने और उसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने के बाद सामने आया। मुतासरा खातून ने इल्जाम लगाया कि 2019 से 2022 के दौरान उसे कई बार प्रज्वल रेवन्ना ने जिनसे इस्तेसाल का निशाना बनाया। यही नहीं बल्कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई और खवातीन की जानिब से भी प्रज्वल रेवन्ना पर इसी तरह के इल्जामात लगाए गए। इसके बाद 24 अप्रैल को कर्नाटका राज्य महिला दौर्जन्य विरोधी वेदिकी की जानिब से वीडियोस के मुतालिक विमेंस कमीशन में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके अगले ही दिन कमीशन की चेयरपर्सन नागलक्ष्मी चौधरी ने रियासत कर्नाटक के डीजी, आईजीपी और वजीर आला सिद्धरामैया को शिकायत की और उनसे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मुतालबा भी किया। ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಬಹಳ ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬಹುದಾ ಸರ್? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಈಗ ನಾನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ. ನಾವು SIT ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. SIT ಆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। जिसके बाद प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निकाल दिया गया। इन वीडियोस को किसने लीक किया, इसके बारे में कोई भी ठोस मालूमात आम नहीं है। लेकिन ये बात साफ है कि प्रज्वल का करीबी कोई आदमी जिसके पास प्रज्वल के फोन का एक्सेस था, उसमें से उसका हाथ हो सकता है। साथ ही पॉलिटिकल लिंक होने की वजह से ये चीज बड़े पैमाने पर आग की तरह फैल गई। अब हम एक और अहम आदमी की तरफ रुख करते हैं। यह है जी देवराज गौड़ा। इसने एचडी रेवन्ना के खिलाफ होले नरसीपुरा से बीजेपी के टिकट पर मुकाबला किया था। इलेक्शन के बाद देवराज ने रेवन्ना और उसके दूसरे बेटे सूरज को डिस्क्वालीफाई करने की मांग की। ये पहली बार नहीं है कि देवराज ने रेवन्ना पर हमला किया हो, बल्कि पिछले साल भी ये चीज हुई थी। सितंबर 2023 को देवराज ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि औरतें रेवन्ना के घर पर सेफ नहीं हैं। इसके बाद दिसंबर 2023 में उसने बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी BL संतोष और बीजेपी कर्नाटका के प्रेसिडेंट BY विजेंद्रा को खत लिखकर इससे आगाह किया।
खत में लिखा कि उसे एक पेन ड्राइव मिला है जिसमें 2976 वीडियोस मौजूद हैं। जी बिल्कुल आपने सही सुना, औरतों के 2976 वीडियोस। साथ ही लिखा कि एचडी रेवन्ना की फैमिली और प्रज्वल के खिलाफ पेन ड्राइव में उसके पास एलिगेशन के सबूत मौजूद हैं। देवराज ने यह भी बताया कि इस पेन ड्राइव का एक्सेस कांग्रेस के नेशनल लीडर्स के पास भी मौजूद है। अगर ये सामने आ जाता है तो पार्टी के लिए ये चीज शर्मिंदगी की वजह बन सकता है, इसलिए इसे टिकट नहीं दी जानी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, देवराज जनवरी 2024 में मीडिया के सामने आता है और औरतों के बारे में बात करता है। इसके बावजूद उन्हें लगा कि देवराज गौड़ा सिर्फ पॉलिटिकल एलिगेशन का काम कर रहे हैं, लेकिन वीडियोस के सामने आने के बाद लोगों को मामले की संगीनी का अंदाजा हुआ। ಇವತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಸಿ ಡಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲಿ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿ ಡಿ ಇದೆ, ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಬಳಸ್ಕೋತೀನಿ, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂತಿಂಥ ಸಿ ಡಿಗಳೇ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ, ನಾಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು, ಅನೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿರವ್ರನ್ನ ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ವಿಜೇಂದ್ರರವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಜೇಂದ್ರರವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ರವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಆರ್ ಅಶೋಕ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. इस सब के बावजूद हमारे सामने कई सवाल आते हैं। आखिर क्यों जेडीएस ने प्रज्वल को दोबारा नॉमिनेट किया और बीजेपी उसे एनडीए कैंडिडेट बनाने के लिए क्यों राजी हुई? ये भी कि देवेगौड़ा फैमिली ने इस मामले में मुदाखलत क्यों नहीं की? क्या उन्होंने प्रज्वल को किसी तरह से मदद फराहम की? रियासती कांग्रेस हुकूमत क्या कर रही है? क्या हुकूमत ने किसी औरत को हिम्मत बंधाई कि वो सामने आकर बात करे? जब से प्रज्वल रेवन्ना के वीडियोस वायरल हुए हैं, तरह तरह के इल्जामात सामने आ रहे हैं। अपोजिशन बिलखुसूस कांग्रेस इसको लेकर पार्टी और उसके इत्तेहादी बीजेपी पर हमला आवर है। खवातीन की इज्जत के मसले पर कांग्रेस और अपोजिशन लीडर अपनी रैलियों में ये मसला लगातार उठा रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? सब पता था नरेंद्र मोदी को, सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। दिसंबर 2023 में बीजेपी के ही एक नेता देवराज गौड़ा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को यह चिट्ठी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में जानकारी दी, प्रज्वल रेवन्ना के यौन विचलन के बारे में जानकारी दी और कहा इस आदमी को उम्मीदवार मत बनाइएगा। दिसंबर 2023, 4 महीने पहले। 11 जनवरी 2024 को देवराज गौड़ा ने प्रज्वल के खिलाफ बीजेपी आला कमान को लिखा था। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की, सार्वजनिक किया इस सारी बात को और बताया कि ऐसा आदमी है, इसके ये कुकृत्य है, ये बातें सामने आई हैं, इसको टिकट नहीं देना चाहिए, इसको उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद फरवरी और मार्च में फर्जी चाणक्य इस देश के गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटका के दौरे पे जाते हैं, मैसूर पहुंचते हैं और तब
पूर्व बीजेपी विधायक प्रीतम गौड़, पूर्व विधायक एटी रामास्वामी और कार्यकर्ताओं ने इस प्रज्वल रेवन्ना की उम्मीदवारी के खिलाफ उनको कहा ऐसे व्यक्ति को टिकट मत दीजिए। इसके यौन कुकृत्य के चर्चे बहुत फैले हुए हैं। इसने हर उम्र की औरत का शोषण किया है। इसके तमाम हजारों वीडियो पेन ड्राइव पर है। इसने सैकड़ों औरतों की जिंदगी तबाह करी है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि ये कैसे आदमी को उम्मीदवार बना रहे हैं। वो जानते थे ये कितना जघन्य अपराधी है और उसके बाद भी उन्होंने हासन की सीट से उसको अपना उम्मीदवार बनाया।